ऐसा हो, नारियों का सम्मान हो, ये सम्मान हो। मैं तो कहूँगा इसका उपाय क्या है? आप जबरदस्ती तो कर नहीं सकते। मुस्लिम कहेंगे हमारा संप्रदाय है, हमारा अपना मजहब है, ये तुम कौन होते हो बोलने वाले? तो भारत का कानून अगर एक हो गया तो सारी नारियों के अधिकार और सुरक्षा को वो ठीक कर सकता है। भारत का अगर कानून एक जैसा हो गया तो सबके शिक्षा समान हो सकते हैं। भारत का कानून अगर एक जैसा हो गया तो निःशुल्क और अविलंब न्याय सबको प्राप्त होगा। राम राज्य की एक परिभाषा है, आप चलाएंगे तो लोगों को खुशी होगी जान करके। अंतिम राम राज्य विक्रमादित्य और परीक्षित के ज़माने में था। राम राज्य का अर्थ होता है निःशुल्क और उत्तम शिक्षा, निःशुल्क और उत्तम चिकित्सा, निःशुल्क और अविलंब न्याय। स्विट्जरलैंड में है दो चीज़ें, आपके यहाँ नहीं। तो हम राम राज्य रटते रह जाएंगे और राम राज्य स्विट्जरलैंड में आ जाएगा, क्योंकि राम राज्य मोहताज नहीं है कि स्विट्जरलैंड, यूरोप, अरब, जहाँ राम राज्य की नीतियों को अप्लाई किया जाएगा वहाँ राम राज्य आ जाएगा। भारत को भी चाहिए कि ये बेसिक चीज़ों को राम राज्य के अनुसार वो ले आएँ। झंडे डंडे आज हैं, कल उतार दिए जाएंगे। कभी काबुल में आपके झंडे डंडे थे, उतार दिए गए। कभी पेशावर में आपके झंडे डंडे थे, उतार दिए गए। बांग्लादेश में आपके झंडे डंडे थे, उतार दिए गए। 2500 वर्षों में 25 टुकड़े भारत के हुए हैं। 1857 के बाद 6 टुकड़े भारत के हुए हैं। अभी भी भारत में कितने टुकड़े होने को राजी हैं? अलग अलग राज्य, अलग अलग लोग, कौम अलग अलग चीज़ें मांग रही हैं। अगर टुकड़े से बचना है, राष्ट्र को बचाना है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग कानून, और भी भारतीय कानून, सनातन संस्कृति का कानून, यानी कि यूरोपियन कानून कुछ उठा के ले आए, कुछ फ्रांस से उठा के ले आए, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, कहीं कहीं का रोड़ा। हमारा तो अपना ठीक से संविधान भी नहीं है, हमारे न्यायिक नीति नहीं है। पुलिस एक्ट अंग्रेजों का दिया हुआ 1861 का है। शिक्षा नीति मैकोले का दिया हुआ है, अंग्रेजों का, जो हमें मानसिक रूप से गुलाम बनाना चाहता है। तो ये बात तो जरूर नेताओं से पूछना चाहिए और जनता से भी पूछना चाहिए कि तुमने जिताया और जिताने के बाद कभी प्रश्न किया कि मैकोले की शिक्षा नीति खत्म कर दो, चिकित्सा पद्धति एक कर दो, चाहे प्रधानमंत्री का बेटा हो, चाहे मजदूर का बेटा हो, एक ही हॉस्पिटल में किडनी का इलाज हो जाए सबके लिए। ये मांग करना जनता का काम है। तो जनता वोट के समय दारू ले लेती है, मुर्गा ले लेती है, अपना काम कर लेती है, उसका काम खत्म, ठेकेदारी लेके काम खत्म, फिर 5 साल वो अपना काम करते हैं। मुझे लगता है जनता जागरूक होगी तो सरकारें जागरूक होंगी, और भारत में एक समान कानून अगर आएगा तो भारत का नव निर्माण हो जाएगा। यही एकमात्र उपाय है, बाकी सब बयान है, बयानों से कुछ बदलने वाला है। प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो संत हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कई उनके बयान आए कि अपराधियों को मिट्टी में मिला देंगे, किस तरीके की बुलडोजर की कार्रवाई, कितना आप सही मानते हैं? उत्तर प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है उसको कितना सही मानते हैं? नहीं, तो भगवान राम ने भी मिट्टी में मिला दिया अपराधियों को। रावण अपराधी था, मिट्टी में मिला दिया। भगवान कृष्ण ने जितने अपराधी थे सबको मिट्टी में मिला दिया। तो योगी आदित्यनाथ जी सनातन परंपरा के संत, गोरक्ष पीठ के पीठाधीश्वर हैं। लोग कहते थे बाबा लोगों का काम है घंटी बजाना मंदिर में। और दूसरी बात, मुख्यमंत्री रहे। तीसरी बात, अभी भी प्रशासन को इतने अच्छे से चला रहे हैं। उत्तर प्रदेश, खास करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आप लोग रहते हैं, आपने तो जरूर देखा होगा। कभी एक समय में ऐसे, जहाँ पर मैं भी हूँ, रात को मैं रुकने में सोचता यहाँ रुकूँ कि नहीं रुकूँ, पता नहीं था क्या हो जाए, पर मैं तो आराम से यहाँ रुका हुआ, सब कुछ ठीक ठाक है। जो चीज़ें नज़र आती हैं उससे बोलने में पीछे नहीं हटना चाहिए। ये कोई दल का समर्थन नहीं है, किसी विशेष व्यक्ति का समर्थन नहीं है। वो न्यायप्रिय संत हैं, वो सर्वप्रिय संत हैं और एक अच्छे प्रशासक हैं। तो वो काम कर रहे हैं, हम उनका समर्थन करते हैं। हर बातों का समर्थन करना भी जरूरी नहीं होता। हो सकता है महंत योगी आदित्यनाथ जी की कोई ऐसी बात हो जो सर्वहित में नहीं हो, या अभी उस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं, तो संत का काम है वहाँ पर खड़ा होकर के बोलना कि आदित्यनाथ जी ये काम ऐसे होता तो ज़्यादा अच्छा होता। मुझे लगता है अंधा नहीं होना चाहिए, लेकिन किसी भी मनुष्य के सच्चे कर्म का अगर आप समर्थन नहीं कर रहे हैं तो आप फिर शिखंडी की तरह हैं, आप पीछे खड़े हैं, आपको इतिहास याद नहीं रखेगा और आपके आने वाली पीढ़ियाँ और संतानें सब बर्बाद हो जाएंगी। महंत योगी आदित्यनाथ ने अपराधियों के प्रति जो कुछ भी किया है उसका पूरी पूरी प्रशंसा संत ही नहीं, इस उत्तर प्रदेश की बेटियां भी कर रही हैं, उत्तर प्रदेश के लोग भी कर रहे हैं। हम चाहते हैं भारत में भी ऐसा शासन है। बहुत देखिए, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जब आप किसी देश को लीड कर रहे होते तो आपके ऊपर 100 आरोप भी होते हैं, 1000 समर्थक है तो 1000 विरोधी भी होते हैं। आप अधर्म का पक्ष लेके खड़े हों तब भी आपके साथ लाखों लोग खड़े रहेंगे। ऐसा नहीं कि दुर्योधन अकेला था, उसके साथ भी लोग थे। पांडव अकेले थे, ऐसा भी नहीं था।
आप कुछ भी करो इस दुनिया में, आप बुरे काम करो तब भी आपके साथ लोग रहेंगे, आप अच्छे काम करो तब भी आपके साथ लोग रहेंगे, आप अभी पत्रकार हो तब भी आपके साथ लोग रहेंगे, कल आप बाबा बन जाओ तब भी आपके साथ लोग रहेंगे, कल आप गुंडे बन जाओ तब भी आपके साथ लोग रहेंगे, गुंडे आपके साथ रहेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगर एक व्यक्तित्व के रूप में देखा जाए भारत में, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐसा चीज़ भारत में सेट किया कि जिनका परिवार आज भी राशन बेच रहा है, उनके भाई। मैं सिर्फ एक चीज़ के लिए उनकी अगर तारीफ कर दूं कि आज एक छोटे से पद पर जाने के बाद हमारे साले कहाँ, साली कहाँ, फूफा कहाँ, बुआ कहाँ, हम पूरा खानदान को सेट करने लगते हैं। एक व्यक्ति इतनी बार मुख्यमंत्री रहने के बाद और प्रधानमंत्री इतनी बार रहने के बाद भी आज तक अपने एक परिवार वालों को कहीं सेट नहीं कर पाए, क्योंकि उनकी दृष्टि में भारत के लोग ही उनका परिवार है। क्या इसके लिए हमें उनका तारीफ नहीं करना चाहिए? तो इस दृष्टि से मैं उनका तारीफ करता हूँ। दूसरी बात यह है, भारत सनातन राष्ट्र है, सनातन हमारी संस्कृति है। इस सनातन संस्कृति को उभार देने के लिए वो मुखर होकर के बोलते हैं। भारत का कोई प्रधानमंत्री 15 अगस्त को लाल किले के प्राचीर से डेमोग्राफी के विषय में बोलने का हिम्मत करे, ये नरेंद्र मोदी ही कर सकते हैं। क्योंकि जो समस्या है वो मुख देख करके उसे छुपाया नहीं जाता। शुतुरमुर्ग की तरह मुख अगर हम गाड़ लेंगे तो समस्या हमको खा जाएगी। प्रधानमंत्री का ये दायित्व जो होता है, इस दायित्व को निभा रहे हैं और मैं यही चाहता हूँ कि वो चिरंजीवी हो। चिरंजीवी मतलब जितना अधिक जी सके, एक मानवीय जीवन जितना होता है, और वो लंबे समय तक इस राष्ट्र की सेवा कर सकें, राष्ट्र के लोगों को और सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे। एक साधु के रूप में मैं ईश्वर से ही प्रार्थना करता हूँ, लंबी आयु के साथ भारत को नेतृत्व प्रदान करते रहे। हालांकि आप पंजाब भी गए थे, पंजाब की स्थिति आपने देखी होगी, क्या स्थिति देखी गई, क्या जायजा लिया? देखिए, जिन दिनों में निकला उन दिनों वृंदावन में भी बाढ़ आई हुई थी। हम अपने आश्रम से नाव से निकले थे खुद ही, मतलब हम भी बाढ़ में गिरे थे। और पंजाब की वीडियो मीडिया में देखकर हमारा हृदय द्रवित हुआ। वहाँ बहुत ही खराब हालत थी, पंजाब में, जम्मू में भी और उत्तराखंड में भी। तो हम पंजाब पाकिस्तान बॉर्डर पर गए और वहाँ ग्लोबल सिख फोरम और कई सिख ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिल करके हम जो यहाँ से ले गए थे, हमने जाकर के उनको सौंप दिया, क्योंकि वो ग्रामीण स्तर पर एक एक गाँवों का लिस्ट बना करके वो काम कर रहे थे। तो हम डायरेक्ट न बांट करके उनको हमने सौंप दिया, लेकिन हम गए पाकिस्तान के बॉर्डर पर। आज जहाँ भी बाढ़ आती है, राहत सामग्री की ज़रूरत तो होती है, और उनको ज़रूरत होती है उस समय में धर्म की, ढाढ़स की, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा दौड़ना। उस ग्राउंड जीरो पर खड़ा होने के बाद वो जो बड़े अच्छे पंजाबी लोग हैं, जो बड़े हिम्मती हैं, जो वास्तव में देश को खिलाते हैं, इतना अनाज पैदा करते हैं, तो वो किसी चीज़ वस्तु के तो मोहताज नहीं है, पर उनके साथ खड़े होने से उन्हें ऐसा प्रतीत होता है पूरा देश मानवता के आधार पर हमारे साथ खड़ा है। और एक अच्छा रिलेशन बिल्टअप हुआ कि एक संत जा करके और ऐसी अवस्था में दौरा करें रात को 10 बजे तक पाकिस्तान के बॉर्डर के गाँवों का। मुझे लगता है कि अच्छा संदेश भारत के लिए, भारत के लोगों के लिए और भारतीय एकता के लिए। अभी तो और भी बहुत सारे राहत कार्य की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे जैसे बाढ़ का पानी उतरेगा तो बड़ी बीमारियाँ फैलेंगी, तो ये राहत तो अभी लंबे समय तक चलेगा। एक फसल बर्बाद हो गई, दूसरा फसल वो कर नहीं सकते क्योंकि रेत पेट में आ गया है। तो ये तो कम से कम 6 महीने साल भर तक लोगों को जाना होगा, उनके साथ खड़ा होना होगा और उनकी सेवा करनी होगी। और हम भी लगातार 1-2 महीने में पंजाब जाते रहेंगे, उत्तराखंड जाते रहेंगे। बाबा जी, सरकार की क्या जिम्मेदारी बनती है इसमें? जैसे दोनों केंद्र और राज्य दोनों की सरकार की जिम्मेदारी कुछ तय करेंगे? देखिए, सरकार की जिम्मेवारी क्या है? सरकार ने राहत पैकेज डाला है, राहत पैकेज दिया है, और वो पहुंच जाए उन लोगों तक, ये सरकार की जिम्मेवारी। केवल राहत देना जिम्मेवारी नहीं होती है, क्योंकि सरकारें आई हैं, आपको भी पता है कि पूर्व की सरकारें कहती थी कि 1 रुपये जाता है, 80 पैसे इधर रह जाता है, 20 पैसे या 15 पैसे जाता है। तो सरकार अगर वो 1 रुपये का 1 रुपये लोगों तक पहुंचा दे तो सबसे बड़ी राहत। तो आप ऐसा करें, 1 बाई 1 करें। बाइट ये आईएनएस एजेंसी की बाइट जाएगी ना, तो इसमें आप क्वेश्चन ऑफिस ने दे रखी हाँ दे रखे, कुछ क्वेश्चन दे रखे, तो उसके अगेंस्ट आईएनएस एएनआई की तरह ही एजेंसी है। ठीक, वो समझते हैं। हाँ, तो 1 फ्रेम में जाएंगे वो। गुरु जी बोलते हो कैमरे की तरफ देख लो। मैं काफ़ी कैमरा फेस किया। जी।
महाराज जी, एक रामभद्राचार्य महाराज जी का एक बयान आया है हिंदुओं को लेकर। उन्होंने कहा बहुत बड़े संकट में है, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जब आते हैं तो ये मिनी पाकिस्तान पश्चिमी उत्तर प्रदेश को उन्होंने कहा है। अब मैंने ये बयान तो सुना नहीं है। देखिए, भारत में जहाँ जहाँ डेमोग्राफी चेंज हो रही है, परिवर्तित हो रही है, तो प्रधानमंत्री ने लाल किले के प्राचीर से कहा है कि डेमोग्राफी बदल रही है और भारतीय सुरक्षा तंत्र के लिए खतरे की घंटी है, हमें डेमोग्राफी को संतुलित रखना होगा। तो ये तो आज भारत की कॉमन समस्या है। तो इसमें उस समस्या से सारे लोग अब जहाँ 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 डेमोग्राफी बदल रही है, तो बिहार अभी आप चले जाइए, सीमांचल है, आप आसाम में जाकर के देखेंगे, आसाम में पूरी ही चेंज हो गई थी। धीरे 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 हमें संतुलित करना चाहिए, क्योंकि विश्व का इतिहास बताता है कि डेमोग्राफी जब चेंज होती है तब उस राष्ट्र का अस्तित्व नहीं रह जाता। उस दृष्टि से मुझे लगता है कि आप किस किस एरिया में है वहाँ के लोकल लोग बता सकते हैं। आपका घर किस वार्ड में है, आप ज़्यादा बता सकते हैं कि आपकी डेमोग्राफी 10 साल पहले क्या थी, आज क्या है। तो ये तो आम भारतीयों का चिंतन होना चाहिए। हम जहाँ पर हैं, देखते हैं, हमें कोई कुछ कहता है तो हम, चूँकि हमारी आवाज़ सुनी जाती है, तो हम उसको कह देते हैं। तो अब वो जिस आधार पर कह रहे हो वो उल्टा बयान है। रामभद्राचार्य जी ने एक इस्लाम को लेकर भी कहा है कि महिलाओं के साथ जो है यूज एंड थ्रो का काम किया जाता है, और उनका व्यवहार ठीक नहीं रहता। महिलाओं से बच्चे पैदा कराए जाते हैं और उसके बाद उन्हें बुढ़ापे में तलाक दे दिया जाता है। अब देखिए, मैं तो ये नहीं समझता हूँ। मेरा ये कहना है कि महिला हमारे यहाँ देवी है, माताओं को हम देवी का दर्जा दिए हुए, नारी की हम पूजा करते हैं। पर शास्त्र तो हमारे कहते हैं कि नारी की पूजा करते हैं, पर क्या आपके मोहल्ले में आप जहाँ रहते हैं सारे नारियों की पूजा होती है? आपके आसपास सारे नारियों की पूजा होते हुए देखते हैं? सिद्धांत ये है कि नारी की पूजा करने वाले हम सनातनी हैं, परंतु उनमें खामियां आ सकती हैं। उन खामियों का दूर करने का काम समाज के योग्य लोगों का, मीडिया का, लीडर्स का, और जो धर्म से संबंधित लोग हैं या समाज सेवी लोग हैं, उनका होता है। तो बहुत सारी खामियां आ रही हैं, महिलाओं के ऊपर बहुत तकलीफ़ें हैं, उनसे कैसे दूर किया जाए उसको हम बाइफरकेट करके न देखें कि किस, सभी महिलाओं के लिए हम सोचते हैं कि महिला को जैसे हम देवी मानते हैं, माँ मानते हैं, सभी को वो दर्जा मिले, और किसी अन्य मजहब या पंथ के होने के कारण, मजहबी नियम के कारण उनको तकलीफ दिया जाए, तो निश्चित तौर पर ये समाज को आवाज़ उठानी चाहिए। भारतीय सेना ने मसूद अजहर के परिवार के टुकड़े टुकड़े किए, जैसे एक मोहम्मद के कमांडर मसूद इस्लियार का मिशनरी के कबूला। अब देखिए, प्रश्न आप पढ़ के बोल रहे हैं, मैंने इसको सुना नहीं है। आप और क्लियर करेंगे, क्योंकि आप भी क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। आप इसको क्लियर बोले कि दरअसल हुआ क्या है। आप उसमें से प्रश्न पूछ लीजिए। आप देखिए, पंजाब का क्या मामला है। पंजाब में है फ्लड, जो है फ्लड के बाद हिंदू सिख रिलेशन भी बहुत अच्छे नहीं चल रहे हैं, मामला कुछ गड़बड़, उधर भी कठोर लोग हो गए हैं, कन्वर्जन बहुत ज़्यादा है, और बॉर्डर है पाकिस्तान का। तो रावी के तट पर 7 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम पाकिस्तान बॉर्डर, ग्राउंड जीरो पे मैं रात 10 बजे में था, जहाँ का फुटेज आपके पास सब न्यूज़ 18 और सब ये सब चला रहे हैं, बड़ी फुटेज है कि वहाँ उपस्थित होकर के जब सारे प्रशासन ने मना किया, लोगों ने मना किया कि आपको वापस कर दिया जाएगा, कोई भी अगर राइट वाला जाएगा और साधु संत जाएंगे तो आपको बेइज्जत कर देंगे, बच जाइए वहाँ पर उन्होंने जिस तरीके से, मैं वहाँ जाकर के साहस के साथ मिला और वो सब मिले, उन्होंने कहा हमको कोई सामान नहीं चाहिए, आप आ गए, संत का चरण पड़ गया, अब हम लोग इससे उबर जाएंगे। तो ये पंजाबियों का जो हिम्मत है भीतर में, तो कहीं ना कहीं जो अच्छी चीज़ें हैं वो निकल के सामने आती है। डर तुम्हारे कोई जाता नहीं है, कौन अपना बेइज्जती कराने जाए, एक फुटेज आ जाएगा कि बाबा का मजामत हो गया। और जब आप खड़े होते हैं वहाँ पर और आप सच्चे होते हैं तो प्रकृति आपके साथ होती है। तो पूरे पंजाब में हमने ये किया, हम अमृतसर गुरुद्वारा साहिब गए, फिर कहाँ गुरु साहब के दोनों बेटों को सुनवाया गया, वहाँ गए। तो एक अच्छा हिंदू सिख रिलेशन, सिख तो हिंदू ही है, हमारे बड़े भाई, पर वो जो थोड़ा सा बाइफर्केशन हो रहा है उसको फिर से डेवलप करने का अवसर प्राप्त होगा। तो एक तो ये घटना हुई, बाकी बहुत सारी घटनाएं चली रही, आपको जो उचित लगे
ऐसे समसामयिक प्रश्न, एक प्रश्न से कई चीज सॉल्व हो जाए। वक्त आपका चल रहा है, ये चल रहा है, तो राजनीतिक प्रश्न को किसी धार्मिक संघ छोड़ते नहीं, क्योंकि राजनीतिक धर्म की पुत्री है। हो जाएगा। धार्मिक राजनीति तो होगी नहीं, होगी धार्मिक राजनीति होगी। इन सब प्रश्नों पे आप फ्री हैं। पहले मतलब आपको जानकारी नहीं दिए, मेरा सिर्फ ये कहना है कि आप कोई भी प्रश्न कर सकते हो। हमारा कोई अंडर सेटिंग नहीं होता, ना हम अंडर सेटिंग करके पैसे लेते हैं, ना हम पैसे कमाते हैं, ना हम कभी किसी पत्रकार से आज तक अंडर सेटिंग, चाहे वो अंजना ओम कश्यप हो, चाहे अर्णब गोस्वामी हो, तो सभी साथ ही बैठते हैं। तो आज तक हमसे कभी बात करके नहीं कि क्या पूछना है, वो उनका मर्जी और ये हमारी प्रज्ञा कि हम देश को क्या बोलना चाहते हैं। तो आप प्रश्न कुछ भी कर सकते हैं।